अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत 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 मुबारक हो। अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। है नाश्ते में है चने, जो हमने कल भी खाए थे, तो थोड़े से बच गए थे ना, तो हमने सोचा आज भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। बना नहीं रही हूँ, बल्कि ये रेडीमेड पराठे हैं। और टोटल मैंने 5 पराठे निकाले हैं, क्योंकि बुरहान और तहरीम को है बुखार, और डॉक्टर ने कहा है कि उनको कोई भी तली हुई चीज़ें, पराठे हो गए और सालन वगैरह हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं देना है। तो 5 पराठे, जो बहुत छोटे-छोटे से ये पराठे होते हैं, तो ये मेरे लिए, अयान के लिए और उनके बाबा के लिए काफ़ी थे। बच्चे खाएँगे बिस्किट और केक वगैरह। और गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है हमारी तरफ। सुबह में गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए सुबह का जो नाश्ता होता है, वो मोस्टली बनता है सिलेंडर पे ही। तो ये पराठे मुझे कुछ इसलिए भी अच्छे लगे कि इनको इतना ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा-सा तवे पे रखा, सेका और बस बन गए। और जो दूसरे पराठे होते हैं, जो होममेड होते हैं, जो हम बनाते हैं, उसको प्रॉपर फ्राई करना पड़ता है, रेड करना पड़ता है, पहले रोटी पकती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी बचत लगी थी। तो ये पराठे में ज़्यादातर ये था कि मैं बच्चों के स्कूल जाने की वजह से लाई थी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो उसमें बच्चों ने खाने थे। तो आज मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं लाई थी डाउन ब्रेड के, तो इस बार मैं लेकर आई हूँ मनोज सलवा के। टेस्ट किए बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादातर ये जो चोंचले हैं मेरी बेटी के हैं, उसको ये पूरी पराठे बहुत पसंद है। इन्हें पूरी पराठा भी कहते हैं, और वो स्कूल भी कभी-कभी ये लेकर जाती है, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से होते हैं ये, तो स्कूल ले जाती है। कोई चीज़ साथ में जैसे रख लिया, एक शामी कबाब रख लिया, या कुछ भी इस तरह का ऑमलेट बना लिया, तो ये छोटे से पराठे लाइट से होते हैं बिल्कुल। स्कूल ले जाने में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। नाश्ते के बाद होगी बच्चों की तैयारी। आज हम जा रहे हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि दोनों दिन जो हैं वो घर में ही गुज़रे हैं हमारे ईद के। तो बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि लाहौर शहर में मेरा रिलेटिव्स कोई भी नहीं है। बल्कि मेरा पूरा मैका जो है वो कराची में ही है। तो अगर हम कराची में होते तो हमारी ईद बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होनी थी, बल्कि बहुत ही ऑसम होनी थी, मस्त होनी थी एकदम। लेकिन एक इशू था, वो था कायदे-आज़म का, जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। कायदे-आज़म जो हैं वो थोड़े-थोड़े नाराज़ हैं, तो उनकी वजह से हम कराची नहीं जा सके। जब वो हमसे राज़ी हो जाएँगे तो हम इंशाअल्लाह कराची जाएँगे, और बहुत ज़ौक़ व शौक़ से जाएँगे। हमें बहुत शौक़ है कराची जाने का। बच्चे वहाँ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कज़न्स होते हैं सब। और यहाँ नाश्ते में देखें, जो केक और बिस्किट है, सिर्फ़ बुरहान और तहरीम के लिए है, और हम यहाँ खा रहे हैं रायता, पराठे और चने, साथ में थी चाय। तो जनाब, दोनों दिन घर में गुज़ारने के बाद सोचा है आज अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए। आज जो है यही इरादा किया है। बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं। बच्चे आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा 3 दिन, आज तीसरा दिन है ईद का, तो कहीं चलें। तो बाहर घूमने-फिरने का तो कोई भी ऐसा नहीं था। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकलते हैं। हमारा ज़्यादातर टाइम जो स्पेंड होता है वो घर में होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बहुत 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 अच्छा गुज़रता है। शुक्र है अल्लाह का। दोनों दिन आपके सामने हमने जो व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत एन्जॉय किया। दोनों दिन हमारे ईद के बहुत अच्छे गुज़रे थे बच्चों के साथ। तो आज वैसे भी मैंने अपनी फ्रेंड के जाना था, तो फिर बच्चों ने ज़िद की कि हम भी साथ चलते हैं। तो यहाँ तैयारी हो रही है। मैंने पहले अपने कपड़े प्रेस किए हैं, उसके बाद किए बुरहान के। तहरीम के जो थे वो ऑलरेडी प्रेस थे, वो मैंने ना हैंग करके, मतलब हैंग किए हुए थे, तो इसलिए उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अयान के भी इस तरह के थे। अयान के वैसे बनियान वाले कपड़े थे, तो वो भी प्रेस नहीं करने पड़े थे। यहाँ सबसे पहले तैयार हुआ था बानी, और बानी को था इस वक़्त बुखार। बुखार में भी वो जो है बस कह रहा था कि मैंने जाना है। मैंने सोचा कि आप घर रह जाओ ना अपने बाबा के पास, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना था, लेकिन इसने ज़िद की कि नहीं, मैं भी साथ ही चलूँगा। तो बुखार होने के बावजूद जो है बुरहान हमारे साथ गया था। घड़ी, चश्मा वग़ैरह पहन के बिल्कुल एकदम टिप-टॉप तैयार हो गया था। और थोड़ी-सी जो देर लगाई थी, वो लगाई थी तहरीम ने, क्योंकि उसको अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वही सारी जो बच्चियों की चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। वाक़ई जब ये जुमला हमारी अम्मी कहा करती थी कभी कि ईद बच्चों की होती है, तो तब मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था। आज जब अपने बच्चे हुए हैं, तब वाक़ई पता चला है कि ईद वाक़ई ही बच्चों की होती है। तो बच्चों के साथ जो है बच्चा बन के ईद भी मनानी पड़ती है। कौन-सा हेयर स्टाइल बना रही हो? हुँ। अच्छा। और यहाँ देखें, अयान भी तैयार हो गया हमारा। अयान, ये ले लो। अयान, इधर तो दिखाओ, अपनी ड्रेसिंग तो दिखा दो अयान। अपनी ड्रेसिंग तो, हाँ ना, ये वाली ड्रेसिंग दिखानी है अयान ने। ये अयान ने पहना है पजामा, और टी-शर्ट पहनी है अयान ने। अयान, ये लो, ये देखो, ये देखो। अयान भी प्यारा लग रहा है।
और यहाँ इनके बाबा बैठे हैं और बुरहान को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। आपने सलाम ही नहीं किया आज गाइस को। ये बुरहान अंकल ने आपको आगे सलाम बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बुरहान और इसके बाबा शरारती कर रहे थे और बुरहान का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं जो हूँ अपने बाबा के साथ शरारत करूँ, इसलिए मूड ऑफ करके बुरहान बैठा हुआ है। बुरहान जी नहीं बात करनी आज, गाइस से बात नहीं करनी है, बाबा से बात नहीं करनी। ओ चलो तैयारी। बुरहान के मैचिंग का स्टिकर दिख रहा है। ना बुरहान ने फिर भी नहीं, खुश ही नहीं होना आज, ऑफ मूड है। ओह हैप्पी हैप्पी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी। फातिमा आप रेडी हो? आ जाओ इधर, आ जाओ बुरहान, बुरहान आ जाओ। सही है ड्रेस जो है आपका कंफर्टेबल है? चुप तो नहीं रहे कपड़े? चुभने वाले कपड़े आप नहीं पहनती हो ना? मैं सोच रही थी ये वाला जो बना हुआ है ना डिज़ाइन, हो सकता है ये आपको चुभ रहा हो। तो बुरहान की शर्ट जो है वो भी बहुत कंफर्टेबल सी लाइट सा स्टफ है फैब्रिक। और अयान की जो है, अयान कहाँ बैठा है? अयान ये बैठा है। अयान चलें हम लोग? चलो जल्दी करो, अयान आ जाओ। बिल्कुल। अयान ने कैसा मुंह बनाया हुआ है। चलो भाई तैयार हैं आप सब, निकले हम लोग। अयान, मैं और बुरहान और तहरीम हम 4 ही जा रहे थे, इनके बाबा नहीं जा रहे थे हमारे साथ क्योंकि उन्होंने अपने किसी काम से जाना था और हम लोगों ने भी इतनी दूर नहीं जाना था, बस यहीं इसी जगह पर ही, मतलब जो 2 गलियां हैं उसका ही बस डिस्टेंस था, वहीं हमने जाना था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपनी फ्रेंड के घर पर और वो शाम का टाइम था। चाय तो मैं अपने घर से पी कर ही आई थी, तो उन्होंने रखी थी हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक विद चिप्स एंड बिस्किट्स। और बुरहान को मैंने आपको बताया ना कि बुखार था, तो वो जैसे इनके घर गया ना तो खेलते-खेलते वो थक गया था और फिर उसके बाद वो वहीं पर ही सो गया। अयान माशाल्लाह वैसे खुश नज़र आ रहा था उनके घर पर, बिल्कुल ईज़ी होकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बुरहान उठा था, लेकिन फिर भी इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि बुखार की वजह से मुझे लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और मैं अब जाना चाह रही थी घर, ताकि घर जाके उसको मैंने देनी थी मेडिसिन और रखनी थी उसके सर पे पट्टियाँ। तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि बस जल्दी-जल्दी से अब घर चलने की तैयारी करो। अयान हालाँकि यहाँ पर घर बड़ा था ना, हमारा घर है छोटा, तो अयान इस घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इधर-उधर फिर भी रहा था। अयान ने आज काफ़ी एन्जॉय किया था। अयान वाक़ई काफ़ी दिन के बाद घर से निकला था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे अब अपने घर। आज ईद के तीसरे दिन अयान बाहर निकले थे और अगर किसी ने एंजॉय किया है, नहीं किया है, लेकिन आज अयान साहब ने किया था फुल एंजॉय, क्योंकि आज बाहर निकल के अयान वाक़ई बहुत ज़्यादा खुश थे। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पर और घर पर जो है आने के बाद बुरहान को अब मैं रखूँगी पट्टियाँ, क्योंकि बुरहान को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है और सर्दी भी लग रही है बुरहान को, है ना? आप कुछ कहोगे गाइस को? क्या कहोगे? से समथिंग। ऊँचा बोलो, आवाज़ नहीं निकल रही है। अच्छा चलो फिर आहिस्ता बोलो। नज़र लग गई मेरे बेटे को, है? गाइस के लगी होगी। गाइस तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा। गाइस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया ना, जो हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उन्होंने आपको नज़र जी 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे माशाल्लाह से। आपने थैंक यू नहीं बोला गाइस को, लव यू बोल दो। अब मैंने रखनी थी बुरहान को पट्टियाँ, क्योंकि बुखार जो था ज़्यादा था, मेडिसिन से भी नहीं उतर रहा था। हालांकि जब मैं लेकर गई थी ना, तो जब भी मैं मेडिसिन उसको पिलाकर लेकर गई थी ताकि वो वहाँ पर खेले और बच्चों के साथ जो है वो मोबाइल्स वगैरह बच्चे देखते रहते हैं, गेमिंग वगैरह, मैंने कहा चलो वहाँ जाके इंजॉय करेगा। लेकिन आपने देखा वहाँ पर जाकर ये सो गया था। तो अब जब आया है तो बुखार की वजह से पूरा चेहरा जो है वो रेड हो रहा है। मेडिसिन दोबारा घर आने के बाद भी मैंने दी है, पता नहीं क्यों बुखार नहीं उतर रहा। अब सोचा कि पट्टियाँ रखती हूँ, जब तक इनके बाबा आते हैं, तो हो सकता है मुझे रात को डॉक्टर के पास दोबारा लेकर जाना पड़े। तो अभी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। जो मेडिसिन दी थी, इंजेक्शन भी मैंने, एंटीबायोटिक लगवाया है, मेडिसिन भी दी है, लेकिन बस बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और फर्स्ट डे से ही, बल्कि चांद रात से इसको बुखार है, लेकिन उस वक्त ना इसको थोड़ा था। अयान मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि बाहर गए थे काफ़ी दिन के बाद। आपको पता है हमने बताया था आप लोगों को हम लोग इतना बाहर नहीं जाते, तो इसलिए अयान साहब थक के बैठे हुए हैं आराम से। और यहाँ देखें बुरहान साहब जो हैं, बुखार हुआ है उनको, अभी आपके सामने मैंने पट्टियाँ रखी हैं। बुरहान
सो रहा है। और यहाँ रखा है बुरहान का चश्मा और ये वॉच जो पहन कर गया था बाहर। और अब देखते हैं तहरीम साहिबा क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो बेटा? बस अब आप भी जल्दी से कपड़े चेंज करो, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये चुभ नहीं रहे हैं आपको, लेकिन अब ये है ना कि अब इरिटेट करेंगे। और जो सही है, कपड़े चेंज करो, थोड़ा सा कमरा जो है वो समेटो। ठीक हो गया, मैं दोनों भाइयों के कपड़े चेंज कर रही हूँ। नहीं, अभी नहीं आने वाले। ठीक है, उठ जाओ बेटा जल्दी। और ये ज्वेलरी वगैरह भी संभालो अब अपनी। ईद के 3 डेज़ आपके अच्छे गुजरे या नहीं? बहुत मज़ा आया ना? घर में ही थे, लेकिन घर में ही माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, फुली इंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों डेज़ जो थे हमारे वो बहुत बहुत अच्छे गुजरे।